तो जैसे कि मैंने कहा था कि चालू अपी ने जहां से व्लॉग छोड़ा है, काली अंधेरी रात, बरसात ही बरसात और फनी नहीं है साथ। ओह, फनी तो था साथ में, बेचारी का पचका हो गया। बेचारी को तो फुदक फुदक के मार्केट जाना था, बारिश हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। अल्लाह ने भी कहा चल ठीक है, तुझे बाजार जाके कंटेंट बनाना है, चल थोड़ी देर के लिए बारिश बंद कर देता हूँ। लेकिन बेचारी का हाल बेहाल हो गया। पता चल गया भाई साहब कि मोदाहा में ईद मनाना इतना भी कोई आसान को नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपनी ना व्लॉग की शुरुआत वहीं से की जहां पर वो नानी के कमरे में बैठकर फंस गई थी और उसने व्लॉग एंड किया। फ्रेंड्स, अब हम बाहर कैसे निकले? जिनका आज चांद रात पे शॉपिंग करने का इरादा था, उनका तो अरमानों पे अल्लाह ताला ने पानी फेर दिया, बारिश फेर दी। अब हम कैसे जाएंगे? और कट्टू वहां से निकली, अपने घर पहुंची, सास को उठाया, गाड़ी में बिठाया और निकल पड़ी। भाई साहब, चांद रात है और कितनी तेज बारिश हो रही है। और फिर हम वहां से निकल पड़े अम्मा को गाड़ी में बिठा के। भैया, तो जिस दिन से यहाँ पर आई है ना, रोज चक्कर लगा रही है मार्केट के। तो तू अपनी अम्मा के लिए चूड़ी नहीं ला सकती थी? तेरे को अपनी अम्मा की साइज का नहीं पता? चलो भाई ठीक है, साथ में ले जा रहे हो तो पहले साथ में ले जाती। इससे पहले गई नहीं थी क्या? फुदक फुदक के ग्रोसरी खरीदने जा रही है, फुदक फुदक के सेवइयाँ खरीदने जा रही है, फुदक फुदक के जो अपनी हाउस हेल्प है उनके लिए ज्वेलरी खरीदने जा रही है। कौन से दिन तुम भाई साहब घर में टिक कर बैठ गई हो? हैं, जो चांद रात वाले दिन, ये कौन से कहाँ पे धर्म में, ग्रंथ में, इस्लाम में, कौन सी किताब में लिखा है कि चांद रात वाले दिन ही आएगी भाई साहब चूड़ी? पहले नहीं आ सकती, एक दिन पहले नहीं आ सकती, दिन में नहीं आ सकती चांद देखने के बाद? अब तो ये कन्फर्म था, क्योंकि इस साल 30 रोजे ही हुए हैं, तो 31वें दिन तो भाई साहब ईद मनानी ही मनानी थी। तो भाई तू पहले क्यों नहीं लेकर आ गई दिन में जाके? फनी के तो भाई साहब इतनी ठंड लग गई कि उसके तो जैकेट निकल गई, ठंड जाने ही नहीं दे रहे ये लोग। तो फ्रेंड्स, फनी भी आ गए थे और फनी हमें लेकर जा रहे थे चूड़ियां दिलाने के लिए। अम्मा को हमें चूड़ी दिलानी थी। अभी लोगों को लग रहा है कि भाई साहब इसको खुद को जो है अपने आप को पैम्पर करवाना होगा, तो ये वहां लेकर जाएगी ना। ये कह रही है अम्मा चलो। अब भाई बारिश हो रही है, ठीक है, ऊपर से अब मुझे नहीं पता कि बच्चे को छोड़ कर गई है या लेकर गई है या डॉटर खाला के घर में छोड़ कर गई है। अम्मा को लेकर जा रही है चूड़ियां दिलवाने के लिए। पहली बात तो अम्मा की चूड़ियां लाई जा सकती थी, अम्मा का साइज उनको पता है। चूड़ी वाले को जब अपनी इनकी बहू रानी का साइज पता है, तो इनकी अम्मा का भी साइज पता है कि जाओ। अब जब अम्मा कौन सा खुद चूड़ियां लेने के लिए जाती हैं, उनके लिए फुकसानाबाजी भी ला कर देती है। ये पहले भी ना हमने व्लॉग में सुन लिया है कि इसके लिए भी लेकर आती है, इसका साइज भी उनको पता है और अम्मा का साइज भी उनको पता है। पर नहीं, चलो भाई, हो सकता है दुकान पे दिलवाना हो, कुछ और सामान भी दिलवाना हो, तो ये सारे काम तो दिन में भी कराए जा सकते थे। क्यों फुदक के अपनी नानी के यहाँ भाग गई थी? जब पता है मौसम खराब हो रहा था, शहरी में कहते थे कितने बादल आ रहे हैं, कैसा मौसम हो रहा है। तो फिर फनी ने बोला चलो मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूँ, चलो चलो अम्मा को चूड़ी दिलवा देते हैं। और वो चूड़ी वाला पता नहीं क्या कहानियां बता रहा है भाई साहब। चूड़ी लेने का तो सबका ही शौक होता है और ये रिचुअल होता ही है। कोई रिचुअल नहीं होता है ये। बहुत सारे लोग नहीं भी पहनते हैं चूड़ियां, पर हाँ, जब नया सूट बनाया जाता है तो पहनते भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि चांद रात वाले दिन ही लेकर आए। तुम्हारे खुद के बने हुए रिचुअल है, जैसे खुद के बने हुए तुमने सुन्नत बना दी है, फर्ज बना लिए ना, ऐसे ही तुमने ये रिचुअल भी बना ली। हमारी तो अम्मी भेज दिया करती थी जब हमारी ईद आती थी, कभी 10 दिन पहले, कभी 15 दिन पहले, कभी 1 हफ्ते पहले। तो जब वो सूट बनाती थी तो मैं, हमारे नाप वहां पे रहते थे, सिलवा कर ही भेज देती थी और चूड़ियां लगाकर भेज देती थी साथ में। सबको पता था कि हमें क्या ही मतलब साइज वाइज का पता है, तो हमारी अम्मी लगा के, हम तो नहीं जाते थे कभी भी, और कोई भी नहीं जाता भाई। चांद रात वाले दिन एक फीमेल को इतने घर के काम होते हैं, ये भिगोना, ये करना, ड्राई फ्रूट काटना, मेहंदी लगवाना। ऐसे में जब पता चल जाता है कि भाई कल की ईद है, 20,000 काम होते, इतने दिमाग में कैलकुलेशन चलती है, किसको मार्केट भागने की फुर्सत मिलती है? वही जाएगा भैया जिनको जो है उस टाइम पे नहीं हो पाया, या किसी का ऐसा रहता है कि सैलरी नहीं मिली, उस दौरान मिली है, तो चलो अभी एंड की शॉपिंग कर लेते हैं। होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के साथ, पर इसके साथ कोई भी मजबूरी नहीं, पर इसको तो आदत है बाहर फिरने की। और सासू माँ जब दिलाने जाए हैं, अब भी तूने गाड़ी में बैठ के बोला कि अम्मा को चूड़ी दिलवाने जाना है, और अभी कह रही है जब सासू माँ दिलवाने जाए। पहले डिसाइड कर ले, तू दिलवाने के लिए अम्मा को गई थी या अम्मा तुझे दिलवाने के लिए गई थी? और अम्मा ही तुझे दिलवाने के लिए गई थी तो अम्मा इससे पहले क्यों नहीं निकली? भाई अम्मा को पता नहीं था कि दिन में है तो चलो चूड़ियां दिलवा के लिए आते हैं, छोटा बच्चा भी है, मतलब किशन की बगिया देखना ज्यादा जरूरी था अम्मा को, और तेरे को जाके चूड़ियां लाना जरूरी नहीं था। वाह रे वाह अम्मा, वाह रे वाह बहू। बहू हमारी करोड़ पत्नी, सॉरी करोड़ पत्नी तो होता ही नहीं है, कुछ भी करोड़पति ही होता है। तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, वहाँ पे प्यारे से बच्चों से भी मिलता है। ऑफ कोर्स जो शॉप ओनर है उन्हीं का बेटा होगा। किसी को भी अपने व्लॉग में कंटेंट बना के लिए ईद मुबारक तो बोल दो सबको।
अच्छा भाई, अब ये वहां पर आ गई एक बुजुर्ग महिला है जिनसे अक्सर ये चूड़ियां खरीदी थी। वो तो थोड़ी बड़ी शॉप है, अब हो सकता है ये वही शॉप हो, ये बाहर की तरफ बैठे रहती हूँ, क्योंकि अब मैंने पहले भी देखा था मैडम ने इनसे इनके हाथ मतलब अपने इनके हाथों से चूड़ियां पहनी थी जब वो यहाँ पर आई थी चालू की शादी का अरेंजमेंट देखने के लिए। तब मैंने देखा था कि यहाँ की चूड़ियां बहुत फेमस है, तो चलो चूड़ियां ले दो। उन्होंने बहुत प्यार भी किया था उनको। तो ये वही आंटी हैं तो जिनको ये देख रही हैं, और देखो वो किसी को हाथ पकड़ कर चूड़ियां पहना भी रही हैं, क्योंकि कुछ लोग ना साइज प्लस नहीं पहनते, मतलब वो क्या करते हैं अपने साइज के हिसाब से पहनते हैं कि बस ठीक है। जब वो सारी की सारी मॉल जाएंगी, मॉल ना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, टूटना नहीं बोलते, चूड़ी टूटना मतलब अच्छा नहीं बोलते, तो ये कहते थे चूड़ी मॉल गई। तो वो कहते हैं कि वो मतलब वो उतने अपने परफेक्ट साइज के पहनते कि पहने रहे, जब वो सारी की सारी मॉल जाएंगी फिर नए साइज से पहन लेंगी। तो मतलब उनको ये रहता है कि वो फिक्स रहते हैं, पहन लिए। तो यहाँ पर एक आंटी है, वो हमसे मिले और हमने उनको ईद मुबारक बोला और हम निकल गए दूसरी चीजें लेने के लिए। घर की बहू रानी के पास इतना जेवर है जो कि पहन पहन के मटक रही थी अपने वलीमे के बाद में बिना मेकअप छुड़ाए हुए, और अब घर में एक सिंगल ज्वेलरी नहीं है इसके पास पहनने के लिए। भैया 6-7 साल तक तो आपको यही रहता है कि अगर आप ससुराल में ईद मना रहे हो तो अपना गोल्ड पहनो, जो भी है आपके पास। भैया गोल्ड से ज्यादा और क्या होगा, तुम जो आर्टिफिशियल लटकाते रहते हो। बहुत सारे घर खानदान में ना अच्छा नहीं मानते, हमारे यहाँ तो अच्छी जो बरादरी होती है उनमें तो भैया अच्छा नहीं मानते आर्टिफिशियल को पहनना, कि जब तुम्हारे पास गोल्ड है, तुम्हें शादी में गोल्ड चढ़ाया है तो तुम गोल्ड पहनो। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल भी पहनते हैं, डिजाइनर, इतनी सारी डिजाइनर ज्वेलरी आ गई, वो शौक में कभी कभी पहन लेते हैं। पर घर की शादी हुई, जैसे कि अपने खुद के सगों में शादी हुई या फिर घर का त्योहार हुआ जैसे ईद होती है, तो यही पहला प्रेफरेंस ये रहता है कि आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनो। और एक ये है, पता नहीं क्या किस चक्कर में लगी रहती है, अब ये पहनूंगी अब ये पहनूंगी। भैया तेरी शादी और शादी के बाद में कुछ फर्क रह गया है क्या? शादी के पहले भी इतने बड़े बड़े झाले लटका लटका के घूमती थी, और ये ननद भाभी इतना झूठ बोलती है, कहती थी नहीं मैंने कभी इतने बड़े बड़े कुछ नहीं पहने। शादी से पहले के उठा के देख लो भाई साहब, इसको दुल्हन बनने का बहुत ज्यादा शौक था, फुल टू मेकअप में घूमती रहती थी, इतने बड़े बड़े झाले लटका लटका के। तो यहाँ पे पहुंच गए हैं हम इम्मू की शॉप, और वहां पे हम ये झाले लेंगे और यहाँ पे हम अम्मा को भी कुछ कुछ दिला देंगे। पर एक बात बताते, रात बेरात को तो इस लड़की को साथ में लेकर क्यों घूमती है? तेरा इसके बिना शॉपिंग नहीं होता है, या मतलब इसके बिना तू कुछ कर नहीं पाती है? यहाँ से हमने इयररिंग ले लिए थे, अब बता हो गई है इतनी ज्यादा रात, और कि इनकी जो माता जी हैं बेचारी वो पीछे जमाई ले रही है। अब क्या करे भैया, थक जाता है, बुजुर्ग इंसान है। तू इधर उधर कहीं आराम करती है, भटकती है, लेकिन वो तो अपने दिन भर में काम करती है, अपने पोते को लेकर घूमती रहती है, तो इंसान थक ही जाता है। और जिनको जल्दी सोने की आदत है तो उनको क्या ही कह सकते हैं। हम ना बुंदे तो पहले भी लाए थे, लेकिन फिर हमने चेंज कर दिए। बस यही करती रहती है, अच्छे नहीं लगे अच्छे लगे, अच्छे नहीं लगे अच्छे लगे। तो फिर मेहर को भी लेने थे, तो फिर हमने मेहर को भी दिला दिए। अब बताओ मेहर को क्या दिलाया हमें नहीं पता, जबकि इससे पहले वाले व्लॉग में ये दिखा चुकी थी कि मेहर छोटे छोटे से बुंदे लेकर आई है अपने उस ड्रेस के साथ मैचिंग करने के लिए। तो ये येलो कलर की ड्रेस है, जो कि मेरे हिसाब से तो वो अजीब ही शेप की थी, मतलब मेहर जैसे पतली सी है बिल्कुल, तो कम से कम उसकी हिसाब की फिटिंग का तो होना चाहिए था। पता नहीं क्या ड्रेस है वो, झबला टाइप का। और अम्मा भी यहाँ पे कुछ देख रही है। अब अम्मा देख रही है अंगूठी। भैया दुकान वाले ने कह दिया ये वाली ले लो, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। क्योंकि आजकल भाई साहब जो जो ये वाला गोल्ड होता है ना, गोल्ड टाइप का होता है, 1 ग्राम वाला शायद कुछ बोलते हैं उसको, वो ऐसी होती है कि उनकी जो पॉलिश होती है ना, वो 6-8 महीने तक बड़े आराम से आपकी चल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि कलर चेंज हो गया, फिर आप उसको चेंज कर दो, रिप्लेस करो उसको, मतलब चेंज करो, और आधे पैसे या कुछ पैसे शायद डलते हैं थोड़े से, वो चेंज एक्सचेंज में चली जाती है और नया ले आते हैं, और डिजाइन बिल्कुल आपको गोल्ड जैसे दिख जाते हैं। अपनी सास को एक गोल्ड की रिंग नहीं बनवा सकती हैं? चलो अपनी इतना पैसा कमाती हो, अपनी सास को ईद पर तुम सोने का कुछ गिफ्ट नहीं कर सकती हो? और इस बेचारे दुकानदार ने, जिसकी इब्बू की दुकान पे आई है, ये इम्मू की दुकान पे आई, क्या नाम लिया, इतने लिपस्टिक लगा रखे, 15-16 शेड लगा रखे भाई साहब हाथ पे, लेडीजों को दिखा दिखा के। ले लो तुम गोल्ड की, ले लो, देखो गोल्ड जैसी है बिल्कुल। ये तो देखो अम्मा बिल्कुल सोने की है, तू सोने की बनवा दे अपनी अम्मा को। मजाक उड़ा रहा है, चालू पे खीकी खीकी मत कर। वो दुकान वाला था ना, मजाक उड़ा रहा है, पता है बहू इनकी करोड़पति है, तो कहते हैं अम्मा पूरा डब्बा ले लो, ये लो तनिष्क की है। क्यों, तू बहुत भाग भाग के तनिष्क की भाई साहब वो करती है ना प्रमोशंस, तो दिलवा देना अपनी सास को। हाँ हाँ, 1-2 अंगूठी भी नहीं दिलवा सकती, हल्की हल्की दिलवा दे। तो फ्रेंड्स अभी हमने कुकिंग स्टार्ट कर दी है, और अब हम यहाँ पे काट रहे हैं प्याज। चल झूठी, इतने सारी प्याज तू काट लेगी रो रो के, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। करवाएगी जो तेरे नीचे अंडर काम करते हैं, जो परमानेंट तेरे हैं, जो अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं, या जो चालू पे करके गले लगते रहते हैं। कह रही है हम बना के भी रखेंगे चिकन कल के लिए। ऐसे कौन बना
बना के रखता है भाई। और ऐसा कौन सा तू लंबा चौड़ा चिकन बना रही है जो पूरे दिन बनेगा। हाँ, अगर हलीम वाली बात होती है ना, तो मुहर्रम पे हलीम बनता है, वो रात को जरूर चढ़ा देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो बिल्कुल मीडियम मीडियम पकता है ना भाई, उसी में ही टेस्ट आता है। हलीम बोलो, दलीम बोलो, तो वो तो ठीक है, रात को चढ़ा देते हैं कि भाई ठीक है कल मुहर्रम है, तो वो अपना दोपहर तक 10 बजे तक अपना आराम से बन जाता है तैयार होकर, धीरे धीरे मीडियम मीडियम पकते पकते। तो समझ में भी आता है भैया तू ऐसा कौन सा चिकन बना रही थी जो तेरा गलेगा ही नहीं कल दिन में। कितनी सी देर में चिकन गल जाता है, कहती नहीं हम उसको वो बना के रखेंगे। पर दिखाया तो इसने है नहीं, उनको तो चिकन खिलाते हुए, खाना खिलाते हुए इसने दिखाया नहीं, बस शीर खुरमा ही दिखाया है, वही खिलाया है कि भाई अब शुगर फ्री बनाया है। और भाई साहब मैं इसके बाद दूसरे वाले चैनल पर एक पॉडकास्ट डालूंगी, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा रियल एक व्लॉग दिखाई दिया। ऑफ कोर्स जब वहां पर बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ईद मनाई गई, जो कि रियल है, एक्चुअली में ऐसा ही होता है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी मुश्किल तो इस बात की हो गई है कि चांद रात पे ही लाइट चली गई है। और भाई साहब तुम लोग तो अमीर आदमी हो, तुम्हें क्या परेशानी है किसी भी चीज की, तुमने जनरेटर मंगा लिया। परेशानी तो उन जैसे लोगों की है, जैसे तुम्हारी नानी बेचारी गरीब औरत, क्या ही करेगी बुजुर्ग औरत। काटा होगा उन्होंने ऐसी बिना उसके, बिना फैन के, बिना लाइट के अपना पूरी रात जो दोपहर तक। हाँ, चुकैया ने भी अपनी परेशानी जाहिर करी थी कि लाइट नहीं थी पूरी रात, फोन भी चार्ज नहीं था, काम नहीं हो पाया, पूरी तरीके से ब्लॉगिंग नहीं हो पाई, गर्मी भी थी, क्योंकि भाई इतना भी कोई सर्दी को नहीं है कि भाई उसकी जगह वो आपको पंखा वंखा सब कुछ ना चलाना पड़े, प्लस आपको लाइट तो चाहिए ही चाहिए होती है काम करने के लिए। सेम कंडीशन और भी लोगों ने बताई है, जब बनाऊंगी तो आपके साथ तो शेयर कर ही दूंगी। इतनी लाइट नहीं है फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा बारिश हो गई, पर तुमने तो जनरेटर मंगा लिया, तुम्हें क्या दिक्कत है। वैसे भी तेरी व्लॉगिंग होनी है तो तुझे तो पूरे घर में लाइटिंग चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, ऊपर वाला जो हमारा इन्वर्टर है ना वो बोल गया। अरे गंवार, बोल गया कुछ नहीं होता है, वो कहते हैं कि वो डिस्चार्ज हो गया। फ्रेंड्स मुदाह में ऐसे ही बोलता है कि बोल गया, वो बीप 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 करता है ना, उसको बोलना ही बता दिया। बताओ हद हो गई। तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, चलो ठीक है गांव में ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसे उनको नहीं पता, इन्वर्टर बोल गया। मुदाह में बोलते हैं मतलब जवाब दे गया। हम मुंह है उसके, तो होठों से बोलकर उसने कहा था अब हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब हम बंद हो जाएं। उसकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई। फ्रेंड्स ऐसी है हमारी चांद्रा, तेरी जैसी भी हो भाई साहब। भाई भाभी की तो बहुत मस्त है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और हाँ व्यूज भी आए हैं, जल गई होगी चालू अपी। ईद का व्लॉग आया भाई साहब 18 घंटे में 7 लाख। वाह 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 वाह, दुनिया समझ रही है भाई साहब। असली नकली की पहचान तो हो ही जाती है इंसान को देर सवेर। कोई कितना भी शुगर कोटिंग कर ले, अच्छा बन ले, अपने आप को ये दिखा ले हो हम कितने सोफिस्टिकेटेड है, कितने अच्छे हैं, लोगों को रियलिटी दिख जाती है। क्योंकि लोगों की आंखें हैं। हाँ वो अलग बात है कि थोड़ा टाइम लगता है, पर पता चल जाता है। अब इसने भाभी को कितना कभी भी ऐसे करने की कोशिश की है अपनी बातों से। अभी देखो सामने तो ये भी नहीं बोलते, और बहुत सारे लोगों की आदत होती है पीठ पीछे चीजें करने की, सामने से नहीं करेंगे, सामने तो बुरे बन जाएंगे, इसलिए पीठ पीछे करती रहती है। यार इसके एक्सेंट में दिखाई देता है कि ये भाभी को शेड कर रही है, भाभी को सुना रही है। और उससे पहले तो चुगली चपाटी लगाती थी अपनी भाभी की, वो तो पता चली गई थी। तो भाभी ने बेचारी ने इतना कुछ करा, इतना कुछ करा, लेकिन उसकी चुप्पी और उसका जिस तरीके से वो चलती आ रही थी, वो चीजें अब लोगों को समझ आ रही है। तो उसका जो व्लॉग है ना, उस पर पॉजिटिव 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 कमेंट और दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली क्या है। हालांकि कमी तो उसमें भी है, वो चाहती तो वो अपनी जो है ना पूरी पूरी अथॉरिटी रख सकती थी इस चीज के लिए कि मेरे दम पे मैं पिज्जा को यहाँ लेकर आई थी, मैंने जिम्मेदारी उठाई थी। हाउ डेयर यू कि तुमने इसको नौकरानी बनाकर रख दिया, हाउ डेयर यू कि तुम उसको एग्जाम नहीं देने दे रही हो, हाउ डेयर यू कि तुमने उसको उसका टाइम बर्बाद करती है। अगर वो दोनों मियाँ बीवी स्ट्रिक्ट हो जाते तो काश आज पिज़्ज़ा की ये हालत ना होती और वो सुधर चुकी होती और वो अपनी पढ़ाई और अपनी हेल्थ पर फोकस कर चुकी होती। लेकिन उन्होंने भी ढील समझा, उन्होंने सोचा क्या ही आपसी रिश्ते बिगाड़ने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि क्या ही आपसी रिश्ते बिगाड़ने, क्या ही ऑनलाइन ये सारी चीज़ें करनी। लेकिन जब गंदगी बहुत ज़्यादा मच जाती है ना, तो किसी को साफ सफाई के लिए सामने आना पड़ता है। तो यहाँ इनको आना चाहिए था और अपनी बहन का मुंह बंद कराना चाहिए था कि चुप कर कर अपना घर देखो। ठीक है तुम यहाँ रह रही हो, ठीक है तुम्हारा शौहर यहाँ पर रह रहा है, तुम अपना घर देखो। ये मेरी घर गृहस्थी है, मैडम को बोलना चाहिए था ये मेरी घर गृहस्थी है, ये बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं लेकर आई थी उसको, तब तुम किसी लायक नहीं थी। जब इन बच्चों को मैं लेकर आई थी तो इनकी अच्छे बुरे की जिम्मेदारी मेरे पर है। अब उन्होंने ढील दी, चालू ने हत्ता आजमा लिया और दोनों माँ बेटी
बस मैनिपुलेट हो गई और आ गई चालू अप्पी की बातों में। इसीलिए उस लड़की का आज ये हाल है। बुरा बहुत ज्यादा लगता है, कम वो भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बुरा लगता है कि काश उसने अपनी हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, इन सारी चीजों के लिए एटलीस्ट भाभी का सहारा लिया होता, चालू का नहीं, क्योंकि चालू गुड फॉर नथिंग है। उसने अपने लिए कभी कुछ किया है? अपने अपनों के लिए कभी कुछ किया है? अपने भाई भाभी के लिए सबसे पहले जब अपना कमाना शुरू किया ना, तो फनी के कहने पे अपना मकान बनाया उसने, बजाय इसके कि अपनी माँ को किराए के मकान से अपने मकान में रखे। वाह चालू अप्पी, खेल गई भाई, तुम बहुत ही अच्छी हो। अब जब ये कहती है अम्मी के लिए ऐसा, अम्मी के लिए वैसा, अरे भाई चिंदीगिरी करती थी, छोटे मोटे टॉप्स ला के देती, जब तो सोने का इतना ज़्यादा रेट भी नहीं था, आपसे 6 साल पहले की बात है। कभी कान के बुंदे ले आई, कभी गले का वो ले आई, कभी अम्मी के लिए अंगूठी ले आई, कभी कुछ ले आई, ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें, ठीक है। बस अम्मी खुश, सूट दिला दिए, बाहर घुमा दिया, गाड़ी में बिठा के खिला पिला दिया, अम्मी खुश। अरे भाई जब तुम्हारा यहाँ पर एक सिंगल अपना मकान भी नहीं था और चालू अब इतना ज़्यादा कमाने लगी थी, भले ही वो तेरे नाम पे रहता पर अपनी माँ को किराए के मकान से हटाती, ये होती सबसे पहली बात। लेकिन इस औरत ने अपना मकान बना के रखा ऊपर और उसको खाली पड़ा रखा। मजाल किसी को वहां पे सोने जाने दे, सब प्लेटफॉर्म की तरह से जमीन पर पड़े रहते थे, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़े रहते हैं बेचारे। अब क्या करें, उनकी तो मजबूरी है। तो इनके घर कोई भी आता था, 12 लोग आ जाए, 15 लोग आ जाए, 10 लोग आ जाए, सब वहीं पर पड़े रहते थे। मजाल के ताला खोल दे अपने 3 BHK का, सब बोलते थे खाली पड़ा रहता है, लोग ऊपर जाकर सो सकते हैं, बेड है, नानी जमीन पे, खाला है जमीन पर, सब अच्छा लगता है इसलिए तो तू सबको ऊपर ले जाकर अब भी तो सुलाती है तू। अब तुझे अपना कंटेंट बनाना है, क्यों? क्योंकि भाभी ने नहीं, जब भाई ने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया था। काश ये ऑब्जेक्शन डे 1 से उठाते, जब फनी इनके घर में आया था ना और इन्होंने ये हरकतें करनी शुरू कर दी थी। डे 1 से इनको इनकी जगह दिखानी चाहिए थी कि तुम लोग भले यहाँ पर रह रहे हो पर तुम अपनी लिमिट में रहो। खैर देर आए दुरुस्त आए साच को आज क्या भाई साहब, सच छुपता नहीं है, बाहर आता ही है। अभी देखते हैं, मैंने तो पहले ही कहा इलास्टिक की तरह से होते हैं ये जो चीजें होती है ना, जो रिश्ते होते हैं। अभी वो यहाँ भाभी 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 कर रही है और भाभी उसके लिए सब कुछ कर रही है, फिर भाभी भी हार मान के बैठ जाएगी, कोई अपना हक नहीं जताएगी और पी जाता हूँ, हाँ हाँ चलो अम्मी मुझे ना यही चाहिए था। अभी तू हगीज बदल, पॉटी साफ कर, उसका खाना बना, अपना करियर छोड़ दे। उस लड़की को उन्होंने जो देखा है ना, वो सबने नोटिस किया है कि चालू के हट्टे के साथ ही यही लड़की थी जो चालू के सामने क्या हाल रहती थी और आज क्या रहती थी। अब क्या वो लड़की बदल गई? नहीं ना, बस हालात बदले हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जो एक नेगेटिव वाइब है ना, वो हट गई है। बस कम भाई भाभी भी नहीं है ना, ना आप ये मत समझो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, कम वो भी नहीं है। बट क्या है ना, इतने बुरे नहीं है, इतने कनिंग नहीं है। अजीब काम मुझे लगा है, मिला है चिकन साफ करने का। भाई तेरी किस्मत में यही लिखा है, तेरे माँ बाप सब घर में, इतने सारी हाउस हेल्प घर में, अगर ऐसी बीवी लेकर आएगा तो भाई तुझे यही करना पड़ेगा। यहाँ पर भी स्लैब पे बैठ के धो ले इनको, है स्लैब पे चढ़कर बैठ के धो ले। पर तू वहाँ स्लैब पे कहाँ चढ़ के बैठेगा, किचन ही इतनी छोटी। कहता है घर में 3-3 4-4 लोग हैं, लेकिन ईद मनाने चले गए, सबने किसी ने कोई काम किया ही नहीं है। वाह, उनकी ईद नहीं है क्या? वो अपने घर ना जाए? फ्रेंड्स फनी रिस्क लेने जा रहे हैं, इन्वर्टर से मसाला पीस रहे। क्यों, तेरे हाथों में दम नहीं? तुम्हारे यहाँ तो सिल भी, हमने देखा था उनको फुकसाना बाजी को जब वो दाल पीस रही थी। भाई दाल तो ज्यादा मुश्किल होता है, पीस ले लहसुन प्याज। बोल गया। अरे भाई पहले ही वो डाउन हो रहा है, उसकी बैटरी जो है वो ड्रेन हो रही है, ऊपर से तुम ये चला लोगे 300, कम से कम 300 का तो होगा ही ना, ये किलोवाट का 300 किलोवाट का होता है, ये कितना होता है? अरे चल छोड़ो, याद नहीं है मुझे। बट हाँ, मिक्सी का लोड लेता नहीं है। अगर आपका 1 किलोवाट की जो कैपेसिटी का अगर आपका इन्वर्टर है, जो कि इससे ज्यादा का लोगों में होता नहीं है घरों में, वो नहीं उठा पाते भाई इतना लोड मिक्सी का। पिस गया फनी, क्या हुआ फनी? कहाँ पिसा है? आधा तो कच्चा ही है, साबुत है। फनी नहीं पिसा, फनी मुंह में आएगा। फनी मैं क्या करूं? फनी लहर, हमने कैसे चांद रात सोची थी और कैसे चांद रात हो गई। और इस लड़की को तू जो यहाँ पे रात को बिठाकर बैठी है दोनों मियाँ बीवी के बीच में, तुझे शर्म लिहाज नहीं आती बिल्कुल भी। और इस लड़की को तो ढेले भर की अकल है ही नहीं, और इसके माँ बाप इसको रोकने की कोशिश करते हैं। छोड़ो पापा की तो मैं बात ही नहीं कर रही, खैर वो तो पलटी मार जाते हैं, पलटू मास्टर हैं। लेकिन उसकी माँ तो समझदार है ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक और बेटी भी है। वो अगर इसको रोकती टोकती है ना भाई साहब, घर में आग लगती है। फिर कैसी हो गया है लहर? इसीलिए कहते हैं पहले कोई चीज नहीं सोचनी चाहिए। हाँ, नजर खुद को लग गई खुद की। बकवास व्लॉग बनाया, बकवास कंटेंट बनाया, तेरी बस की नहीं है भाई साहब। तू नकल में कर ले कुछ भी,
भाभी जैसी नहीं बन पाएगी। फ्रेंड फिर हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया है, देख लो हम कैसे कम वाले बने घूम रहे हैं, हम इतने परेशान हो रहे हैं, अंधेरा हो गया है। जो इन्वर्टर में थोड़ी सी ताकत थी वो भी हमने सारी की सारी मिक्सी चला के बंद कर दी। अब हम क्या करें, अब हमारा ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा, तो इन्वर्टर खत्म हो गया। अब हैदर बहुत परेशान कर, जब तुम्हें शर्म नहीं आई, ये जो तुम फालतू के चोचलेबाजी कर रहे थे, तब तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे घर में छोटा बच्चा है तो कम से कम लाइट की तो जरूरत पड़ती है। तो मैंने कह दिया कि तुम जाओ अभी खाला के घर में सोने जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो सो नहीं सकते। फ्रेंड्स वैसे ही बहुत सुनी सुनी सी चांद रात है। चल पागल, तेरे साथ तो यही होना था, हो गया ना पचका। चांद रात सुनी सुनी चांद रात हो रही है, पर लेकिन जैसे अल्लाह को मंजूर अब हम जा रहे हैं अपनी खाला के घर। और भाई ये क्या है, बीवियां जो है ना वो घर में शौहर के साथ से उससे पहले से उठती हैं, सुबह सुबह शीर खुरमा या जो भी कुछ बनता है, जिनके यहाँ नियाज डलती है वो नियाज लगाते हैं, नहीं तो मुंह मीठा कर कर वो नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। और ये कैसी बीवी है, वो नमाज अदा करके आ गया तब वो लेने के लिए आया इसको। मतलब सोचो तो सही, वो नमाज अदा करके आ गया तब तो बहू रानी घर में पहुंची है। वाह, स्लो क्लैप चालू अपी के लिए। बहू हमारी करोड़पति होगी तो भाई साहब यही हाल होगा। बेटी खाला तुम बताओ तुम्हारे क्या क्या बन गया है। मेरी खीर बन गई है और मेरा चिकन भी बन गया है। चिकन सही से बन गया था, कहती है भैया जैसा बना बना प्याज जल गई है। अब बताओ, इतने सारे फ्लास्क जमा है, मेरे को 4 फ्लास्क दिखाई दे रहे हैं, 5 एक्चुअली 5 फ्लास्क दिखाई दे रहे हैं। ये वो फ्लास्क हैं जो चालू अप्पी रास्ते में से चाय मंगाती है मोदा वहां से, सॉरी क्या कहते हैं, भोपाल से, और वो सारे के सारे यहाँ पर डॉक्टर खाला के घर में इकट्ठे हो गए हैं। लौटाती ही नहीं है किसी का बर्तन, छोटी गई कि वो भी रख लेती है, क्योंकि डॉक्टर खाला के घर में इतनी सारी बोतल होना, अकल से सोचो, ये सारी बोतल्स वो हैं जिनमें चाय आती थी भोपाल से रास्ते में से। इतना बारीक कहाँ से पीसेगा बताओ। अब बताओ, हमारे लाइट नहीं है, इन्वर्टर से कैसे चलाएंगे। फ्रेंड्स बस ये एक ही लाइट और फैन जो है ना यहाँ पे इसी से चल पा रहा है, इसी से हम यहाँ पे बैठ पा रहे हैं। हमारा वो भी बंद हो गया तुम दोनों मियाँ बीबी की इस हरकत की वजह से, जो तुम्हें ये चुल मची थी ना अभी चिकन बना। अरे भाई सुबह मसाला पीस लेती, और तुझे इतना ही ज्यादा शौक लग रहा था तो सिल पे पीस लेती, कितनी सी देर लगती। और ये देखो यहाँ पे हम इतना सामान लेकर आए थे मेहर बेचारी, अब क्योंकि ब्लॉग तो बनाना है, लाइट है नहीं, क्या करे, चलो बेटर खाला के घर में चलते हैं। जबकि अब चालू के घर से उठा कर लेकर आइए ये वाला पैकेट, के वहीं जाके दिखा देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। आन जाए बान जाए शान जाए लाइट जाए कंटेंट रह जाए भाई रिकॉर्ड होने से। अल्लाह, ये क्या लाई हो, ये लाए हैं जो छोटी बच्ची हमसे मिलने के लिए आएंगी। यहाँ तक इसका डिसाइड नहीं था कि उमैमा इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किसी को देना है कि नहीं देना। इसने ऐसे लगा लिया कि छोटी छोटी बच्चियां आ जाती हैं, जैसे कि रुखसाना बाजी की शायद कोई मतलब बेटी की बच्ची भी है, शायद वो होंगी, जो दूसरी हाउस हेल्प है उनकी बच्चियां होंगी, तो इसने सोचा कि चलो उनको दे देंगे। चलो ये एक अच्छी चीज है, जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है। बच्चियां खुश हो जाती है जब उनको ऐसी चीजें मिलती हैं, क्योंकि पैसों का तो यही रहता है, पैसे तो और लोग भी दे देते हैं। अब ये तुम इतनी सारी चीज कहाँ ले आई हो, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है भाई। अपने अच्छी बनने के लिए, अच्छी बहू बनने के लिए, अच्छी जो है भाभी बनने के लिए, अच्छी इंसान बनने के लिए वो लेकर आई है, अपना दिखावा करने के लिए। वो अगर वो 1000 रुपए का सामान खरीद के लेकर आई है, 2000 रुपए का सामान खरीद के लेकर आई, तो कमाएगी भी तो 2 लाख रुपए। हमने गौर से देखा, ये तो पर्स है बच्चों का, तुम क्यों लगाई है पर्स। अब इतना टुच्चा सा सामान ये एक 18-19 साल की लड़की को दे रही है, जो लड़की नीट की प्रिपरेशन कर रही है, जो लड़की हायर एजुकेशन कर रही है, उसको दे रही है। शर्म नहीं आई इसको भाई। तुझे नहीं पता था तेरे कच्चा मामू आएंगे तो कच्चा मामू की बड़ी बेटी भी आएगी। चल तू छोटी वाली को बिहा को दे रही है तो समझ में भी आता है, लेकिन जो बड़ी वाली है उसके लिए तो कुछ ढंग का लेकर आती। नीयत नहीं है भाई साहब, वो कंटेंट नहीं है, इसको पता ही नहीं था वो आ जाएंगे, कंटेंट नहीं है। और थे तो तेरे ईद पे कौन सा दुकानें बंद हो गई थी या मार्केट बंद हो गई थी, कुछ मंगा के दे देती उसको उसकी पसंद की ड्रेस दिलवा देती। ये देखो खाला परफ्यूम, खाला ये देखो ये क्या है, पर्स दिखा रही है छोटा सा, एक सैंडल नुमा जो है वो शेप बना हुआ परफ्यूम था वो दिखा रही है। ये तो बहुत अच्छा है। देखो सबसे पहला उमैमा, ये सबसे पहले पकड़ेगी उमैमा। अब यहाँ पे आया पहली बार नाम उमैमा का, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर खाला का अपनी भतीजी से बात होती हो, इसलिए अब बात होती हो तो इसलिए उनको ये भी पता है कि भैया वो ईद पे हमारे घर मिलने आ जाएगी। अब देखो रात को चालू अपनी यहाँ रही है, जब फनी नमाज पढ़कर आ गया है, नमाज से फारिग हो गया, उसके बाद वो पता नहीं अपने घर गया है कि नहीं गया, क्योंकि ऐसा ही होता है नमाज अदा कर जब अपने घर पर आते हैं तो वहाँ पर अपने घर वालों को सलाम वलाम करते हैं, फिर ईदी वगैरह देते हैं, फिर लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नमाज दुकाने की नमाज के बाद ही लोग एक दूसरे के यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर चालू को लेने के लिए आया है। देख लो भाई साहब घर की बहू रानी का क्या हाल है। और उसके बाद फिर आ गई दिन में,
दिन में फिर आ गई यहाँ पर खाना खाने के लिए। क्यों, तूने जो चिकन बनाया था अपने घर पे बुलाती अपनी खाला को, क्या तुम आओ यहाँ पे खाना खाने के लिए? ये देखो बेटी खाला के लिए लेकर आए। पता है वो क्या कह रहे थे? वो कहते कि खाला के लिए लेने। किसके लिए लेने? खाला के लिए लेंगे। कहते जो उस दिन आई थी, कहते हाँ, कहते कौन अभी उनकी उम्र है पहनने की। ओहो, अब दुकान वाला भैया बेचने से पहले ये सारी चीजें डिसाइड करेगा कि किसकी उम्र है पहनने की, किसकी नहीं है पहनने की। ये तो गलत बात है भाई। उनको क्या पता, जब चालू अप्पी पहनती है वो उनकी खाला भी पसंद करती है। और अम्मी तो उनसे भी ज्यादा बड़ी है, उनसे भी ज्यादा महान है। लगता है चालू अप्पी के भी लोग नहीं देखते वो सही से। तो हमने कहा नहीं भैया, अभी वो यंग तो हैं, अभी तो वो जब पहन ओढ़ लेती है तो हमसे भी ज्यादा यंग लगती है। वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छी ना दिखे, इसलिए उनको बहुत ही बेकार कपड़े बनाते हैं। अभी खाला को बहुत बुरा लगा, वो क्यों ऐसा बोल रहा था, हम तो अभी जवान हैं, भले ही हमारे शौहर यहाँ नहीं रहते हो, भले ही हमारे बच्चे यहाँ ना हो, भले ही हमारा दिल मतलब करे ना करे तैयार होने का, पर हम तो तैयार होंगे, झुमके पहनेंगे बड़े बड़े। हमने कहा अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम पहन सकती हो। कितना फर्क है तुझमें तेरी खाला में, है? कहती है बड़े ज्यादा। नहीं सही है, हमने ये इसलिए लिया था सब में चल जाएंगे, मैचिंग हो जाएंगे। हाँ भाई, सही देखा जाए तो जो कान के बुंदे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, मल्टी कलर है, वो सब पे चल सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मेहर ने ना ये वाले लिए हैं। वो तो एक जोड़ी और ले आई थी, फिर ले आई एक और जोड़ी। वाह भाई साहब, बहती गंगा में हाथ कैसे धोते हैं, इस लड़की को बखूबी पता है। पिज्जा नहीं है भाई ये। लोग कहते हैं ना पिज्जा 2.0 बननी है, ना बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, ये तो पिज्जा से एक नंबर आगे। फ्रेंड्स, इस बार मैंने ना अपने लिए नेल पेंट भी लिए। मैंने वहां पे ट्राई किए तो मेरे खराब हो रहे। खाला साफ साफ मना करी, नहीं नेल पेंट नहीं लगाना, हम तुम्हारे मेहंदी लगा देंगे, नेल पेंट क्यों लेकर आई हो? क्यों लिए तुमने अपने लिए ये? ओफो, काश तुमने इसको बचपन से टोका होता हर अच्छी बुरी चीज के लिए, तो शायद ये औरत ऐसी ना होती। ईद के दिन भर में लगाने के लिए वो लगाओ ना, मेहंदी लगाओ जिससे नेल्स अच्छे कलर हो जाएंगे, चलो हम लगाएंगे। भैया खाला ने कीप लेके खुद ही इसके नेल्स भरने शुरू कर दिए, क्योंकि जब नेल्स बढ़ जाते हैं ना तो मेहंदी बढ़ते बढ़ते ऊपर तक आ जाती है। देखो हमने कैसे लगाए हैं नाखून पे, कोई नेल पेंट नहीं लगेगा। वाह खाला, वाह कमाल कर दी भाई साहब। ये मेरी मेहंदी ऊपर ऊपर निकल गई तो ना फ्रेंड्स, ये देखो ऊपर ऊपर हो गई। लाओ हम भर देंगे इनको पीछे से, लेकिन नेल पेंट नहीं लगाओगे। ये देखो, ये कहते ये हैदर के लिए। देखो ऐसे कॉम का सेट मेरे पापा ने ला कर दिया था जब छोटा सा था, लेकिन उसके भी बाल बहुत हल्के थे भैया। 1 साल तक तो मैं उसको शेव करा के रखती रहती थी, लेकिन उसके बाद फिर ना उसके बहुत घने बाल है। डॉक्टर ने मुझे समझाया शेव कराने से बाल नहीं होते, ये जेनेटिक होते हैं, इसको शेव कराने से कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने मुझे एक डिटेल समझाया, फिर मुझे समझ में आ गया। उसके बाद मैंने शेव कराना बंद कर दिया। पर मैंने उसके पहले बर्थडे तक, यानी कि 1 साल तक ना, हर 2-3 महीने में मैं उसको शेव करा दी थी, क्योंकि उसके बहुत हल्के बाल थे। ये अम्मा ने हैदर के लिए पसंद करता। लाओ बेटी खाला ने कहा, लाओ तुम्हारे नाखून हम भर दे देगा। बेटी खाला लग गई भाई सब अपनी ड्यूटी पे। लाओ नेल पेंट नहीं लगाना, हम तुम्हारे नाखून भर देंगे मेहंदी में, कीप लेके नेल्स वाली, और भरनी शुरू। कहती है हैदर देख रहा है मम्मा को क्या हो रहा है। नो 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 नो। अब भाई तुम बच्चों के सामने उससे बिल्कुल 4 उंगल, यानी कि 4 उंगली के डिस्टेंस है। अब उसको आप मान सकते हो 4-5 इंची, 4 इंची की दूरी पर तू हाथ जमीन उस पे बेड पे रख कर मेहंदी लगवा रही है, और क्या उम्मीद कर रही है कि बच्चा नहीं छुएगा? बच्चों को तो ये दिख रहा है कर क्या रहे हो तुम लोग। तो फ्रेंड, अभी हो गया है फजर का टाइम, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी तू भाई परेशान ही रहेगा जैसी तेरी हरकतें हैं। तो मैं जा रहा हूँ फजर की नमाज पढ़ने। रात भर हो गया है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। कुछ फॉल्ट हो गया, क्योंकि आंधी तूफान बारिश हो रही थी ना, तो उसमें क्या होता है कि समटाइम जो ना वायर वगैरह टूट जाते हैं। उसके चलते जब वो फॉल्ट हो जाता है तो उसके चलते पूरे गाँव की लाइट चली जाती है, या पूरे कस्बे एरिया की लाइट चली जाती है, या यूँ कह लो कि फेस चला जाता है। फिर आपको लाइट नहीं मिल पाती है, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब वर्किंग आवर शुरू होते हैं, और उसके बाद ही वो काम होता है। मम्मी यहाँ पे नमाज पढ़ रही है, मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तेरी बीवी ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, उसका तो कुछ पता ठिकाना ही नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, लाइट बिल्कुल भी नहीं है, अंधेरा हो रहा है, पूरे गांव में अंधेरा छाया पड़ा है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, आज कंबल ओढ़ के आ जाता। आके कहता है फातिया हो गया नहीं हो गया। घर की बहू का पता ठिकाना को नहीं भाई साहब। और फातिया जो है वो सास लगी पड़ी है कि घर का फातिया। भाई तू काय का रिचुअल निभाएगा, किस चीज का तू रिचुअल निभाएगी? तू यहाँ आई किस लिए, जब तू अपने घर में तलवा टिकी नहीं रहा? जब यहाँ पे लाइटें जल रही हैं, अब इस टाइम जनरेटर आ गए, इसने बोला था कि हमने जनरेटर का इंतजाम कर लिया, फिर क्यों अपनी खाला के घर जाके सोई तू? और सवेरे जब तू नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो फातिया से पहले अपनी बीवी को उठा के क्यों नहीं लेकर आया? क्या ईद वाले दिन भी एक टाइम ढंग से सोकर उठ नहीं सकती वो टाइम से? बातें करती है बड़ी बड़ी और रहती है खाला के घर पड़ी पड़ी।
दे भाई जल्दी से फातिया दे। अब बेचारी सास जो है वो उठी है, बुजुर्ग सास, वो भी तो उठी है ना टाइम से, उसने उठी है, नमाज पढ़ी है, जो भी कुछ बनाया है वो बनाया है, फिर उसके बाद फातिया दिलाया जा रहा है, क्योंकि इनके यहाँ पे शायद वो मीठे चावल या बूरा शक्कर पे या कुछ शायद ऐसा कुछ बना के दूध चावल या कुछ जो बता रहा था कि उस पर फातिया दिया जाता है। तू भाई तू रिचुअल कैसे निभाएगी अगर तू दूसरे के घर में पड़ी रहेगी तो फ्रेंड अभी मैं हो गया हूँ ईद की नमाज के लिए तैयार और मेरी ब्लॉगिंग चालू हो रही है। पूरे घर की लाइटें जली पड़ी है, तो तेरी बीवी यहाँ से गायब क्यों है? आज पूरी रात लाइट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने लगवाया घर में जनरेटर। जब फातिहा दिया जा रहा है ईद की नमाज से पहले तो जनरेटर आ गया है। जब जनरेटर आया था तो घर की बहू काहे नहीं आई थी भाई? घर में पानी नहीं है, पानी आ जाए, खाना बन जाए, उन सब के लिए मैंने जनरेटर का इंतजाम कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ कर लिया। तो अभी हम हो गए रेडी और हम चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। सीधा वहीं चलते हैं नमाज मस्जिद में, कैमरा घुसा के सबको दिखाएंगे कि सब नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। सॉरी, इस बार तो ईदगाह पे जा रहे हैं ना, सुबह गया था मस्जिद में। मुदाहा की रीत चली आई है कि घर में दूध और चावल बनते हैं और उस पर फातिहा दिया जाता है और उसी को खाकर निकलते हैं। तो तुम्हारी बीवी यहाँ पे टिकेगी नहीं, अपने फुदक फुदक के अपनी खाला के घर जाएगी, तो ये सारी चीजें देखेगी कैसे, सीखेगी कैसे? तुम भी तो खा ले अम्मी, तुम भी तो खा ले। तो उसका यहाँ होना ना होना, मुंबई में होना, मीरा रोड पे होना बराबर है। तो फ्रेंड ईद की नमाज हो गई, अब चलते हैं यहाँ। और उसके बाद जो ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो बड़े बुजुर्ग हमारे इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनको जो है वहाँ पर फातिहा पढ़ने के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए उनकी कब्र पर जाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की। तो फनी वहाँ पर गया, फूल वगैरह फेंके, तो चालू अपी ने वहाँ पर वॉइस ओवर किया। जबकि फनी करता तो ज्यादा अच्छा था और लोगों को लगेगा कि अच्छा ये कब्र पे पहुंच गए, क्योंकि कब्रों पर और क्या कहते हैं इसका, कब्रिस्तान में फीमेल्स का जाना मना है। फ्रेंड्स जो हमें ईदी देते थे, आज उनसे मिलने जाने के लिए हमें कब्रिस्तान जाना पड़ता है। वाओ, चलो पी कहाँ से चेपी है लाइन। जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई कहाँ है? तुम कहाँ हो? घर में तो तुम हो ही नहीं। लो भाई, छेपी आ गया, ईद मुबारक। और हाँ, बड़े वाले मामू नजर आए। ओ माय गॉड, रुकैया के पापा आए अपने समधी से ईद मुबारक करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी तक भी हम खाला के घर में पड़े हैं, शर्म लिहाज तो हमें है ही नहीं, हमने सारी शर्म लिहाज छोड़ दी है। आप सबको ईद मुबारक हो। अभी अभी हमारी आवाज झुरझुरा रही है क्योंकि हम सो के अभी 12 बजे उठे हैं। सुबह नहीं हो गई, झूठ मत बोल, वो नमाज पढ़ के कब का आ चुका है। तो आ गए हैं फनी लेने के लिए, अब चलते हैं अपने घर। चलो, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ, चलो चल के करते हैं तैयारी ईद की। चलो बेटी खाला ईद मुबारक, गले तो लग लो, ईद मुबारक तो कर लो। कहता है सबसे पहली ईद तुम बेटी खाला से मिल रही हो आज। भैया जब उनके घर में पड़ी है रात से और यहीं से दोपहर को यहाँ से उठ के सो के जा रही है 11-12 बजे, तो उसी से पहले मिलेगी और किससे मिलेगी? तू मिल लेता, तुझे किसने रोका? फ्रेंड्स इधर को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। उसकी नींद रात में भी बहुत खराब हुई है। आइए आप यहाँ पे बैठिए। फ्रेंड अभी हम यहाँ पे रुके हैं दूध लेने के लिए। भैया कौन से घर की बहुएं ऐसी करती? कहा अगर किसी के ना होती बेटी खाला यहाँ पर, फिर कहाँ जाती बताओ आप मुझे? रहती ना यहाँ पे। बाकी के लोग भी तो सब अपने ही अपने घर में थे, परेशानी तो पूरे गांव के साथ थी। कौन छोड़ के भाग गया अपना घर? क्योंकि चालू का बनाना है शीर खौरमा, और क्योंकि उस दिन बादल आ रहे थे, घटा हो रही थी, तो ये उजाले पर मत जाओ कि कितना उजाला है। अच्छा खासा दिन निकल गया। तो अम्मी जो है वो सॉरी माता जी जो है अम्मा, वो ऊपर ही नजर आई है किचन में, क्योंकि बहुरानी आ रही है तो हम उससे पहले की सारी तैयारी कर लेते हैं, उसके साथ मिलकर बना लेंगे। क्योंकि हमें बनानी है खिमामी सिवैयाँ और हमें बनाना है शीर खुरमा, तो वो बिगाड़ ना दे, खराब ना कर दे, कंटेंट भी बनाना है फनी। हमारा बेटा हमें पहले समझा के गया था कि अम्मा तुम ऊपर चले जाना, तैयारी कर लेना, चालू आएगी, कुछ कुछ चीजें चालू बनाएगी तो तुम उसको बताते रहना, कंटेंट बन जाएगा, तभी तो पैसा आएगा, ब्लॉग अच्छा जाना चाहिए। तो दोनों में अभी भी गाड़ी में बैठे रहे। उतर कर ड्राइवर से बोला जाओ जाके दूध लेकर आओ, लाड साहब हो रखे हैं भाई साहब। ये छोटा हैदर तुम्हारा अभी तक सो रहा है, वो उसको वहीं छोड़ा है, हम यहाँ पे आ गए हैं, चलो हम यहाँ पे काम करेंगे। हम यही तो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पूरा काम निपट जाए। हम यही तो चाह रहे हैं कि उसके आने से पहले सारा काम कर ले, फिर हमें उसमें भी लगना है, देगा उसको अपने पोते के साथ टाइम बिताना। हाँ भाई, दही बड़े बनेंगे क्या नहीं भगेंगे। और दही बड़े की दाल इसने वही साथ जाके भिगोई है भाई साहब, खाला से लेकर वहां ना भिगोई। अब बताओ यहाँ लाइट से क्या लेना देना था? दाल लाती यहाँ पे भिगो के चली जाती, लेकिन दाल वहीं से भीगी है, वहीं डिब्बे में करके खाला के घर से लेकर आई, क्योंकि इन्हें प्लान वहीं से करा होगा कि दाल है तो दे दो, हम यहीं से भिगो देंगे, हम यहीं से लेकर चले जाएंगे, तुम्हें हम मंगा के दे देंगे। वाह तेरी चालू अपी। हाँ भाई, दाल बड़े बनेंगे क्या नहीं बनेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बनेंगे, बनाऊंगी मैं। पिछली बार की तरह से कलंक नहीं लगवाऊंगी, काले बन गए थे क्योंकि मैंने काली दाल भिगो दी थी और इतने खराब बना दिए थे। फ्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गई है कि मामी सिवैयां बनना चालू। अपनी नहा धोई है, नहीं पता नहीं भैया, अल्लाह बेहतर जानता है। कपड़े बदल कर आ गई हैं,
काम वाली भी आ गई है हेल्प करने के लिए, अम्मा भी खड़ी हो गई कि मामी सेवइयां बनाने के लिए। देसी घी कढ़ाई में डल गया है नॉन स्टिक में, रेडी। ना लिया, आप सीखो कैसे बनती है कि मामी सेवइयां। अम्मा इसको पानी में नहीं डालना। अरे बावली, कहते मम्मी को कंफ्यूज क्यों कर रही है। भाई साहब ये अपने साथ साथ ना अपनी सास की कुकिंग भी भुलवा दे बुलवा देगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। कह रही हम पूछ रहे हैं, हमने एक जगह देखा था। चाशनी में बनती है ये, मावा डलता है इसमें, ड्राई फ्रूट्स डलते हैं तलकर, और घी में इनको बहुत अच्छे तरीके से तला जाता है देसी घी में, और इसमें जैसे चीनी डालते हैं उसकी चाशनी में ही पक जाती है। कुछ लोग जो ना थोड़ा सा कुछ दूध डाल देते हैं इनको सॉफ्ट करने के लिए। वैसे मेरे यहाँ की मामी सेवइयां नहीं बनती थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी गुलनाज, उसके यहाँ पे बनती थी। वो पठान थे, तो उनके यहाँ पे ये की मामी सेवइयां बनती थी, और उनके यहाँ शीर खुरमा नहीं बनता था। हमारे यहाँ शीर खुरमा बनता था शुरू से, और फिर नहीं बनती है। आज भी मेरे घर में वही रिचुअल है। मैं तो खैर शीर खुरमा ही बनाती हूँ और कुछ 2-3 चटपटे आइटम बनाती हूँ। तो मेरे यहाँ का ये फिक्स्ड है, मतलब एक स्वीट जो है वो हमेशा से बाहर से आती है, एक शीर खुरमा बनता है, काले चने जो है वो अच्छे से बनते हैं मसाले वाले भुनकर, जिसमें आलू प्याज टमाटर मतलब वो सब चीज़ डलते हैं। एंड देन एक जो है दही फुल्की बनाती हूँ। जो दही फुल्की आजकल मैं बनाती हूँ वो बनाती हूँ मैं आलू प्याज और पालक के पकौड़े जो बनते हैं ना, भजिए डालकर अच्छे से लहसुन और उसका झोंक लगा के जीरे का और तड़का लगा के। एंड देन फिर एक मेरा ढोकला मेरे अपने हाथ का ही होता है खुद का, क्योंकि मेरे आने वालों के बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों के फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आइटम मेरे यहाँ के बिल्कुल फिक्स रहते हैं। और समटाइम दही पकौड़ी अगर नहीं होती हैं, यानी कि दही फुल्की नहीं होती, तो दही वड़े होते हैं। दही वड़े समटाइम दही वड़े बनाती हूँ, समटाइम दही फुल्की बनाती हूँ। जैसे इस बार तबीयत ठीक नहीं थी तो दही फुल्की बना ली थी, और सब टोटल खाना पूरा परी ने बनाया था इस बार। तुम आज अपने मर्जी से बना रहे हो दही बड़े। कहता है किसी को हाथ मत लगाना, खराब हुए तो तुम खुद जिम्मेदार होगी। ओ तेरे के भाई साहब देखो, अब इसने क्या करा कि सारे के सारे बादाम जो ना रात भर भिगो दिए, फिर तो छिलका उतारना इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि काटना आसान है। भाई साहब कच्चे काटना बहुत मुश्किल है, मगर मैं तो कच्चे ही डालती हूँ। कच्चे काटना बहुत मुश्किल है और बहुत टफ है, जितने बारीक में जिस तरह से काटती हूँ। ये तो सब काम इजीली कर लेते हैं भैया आराम से। अच्छे बने तो तुम जिम्मेदार होगी, बुरे बनेंगे तो तुम जिम्मेदार हो। ब्रांड चालू ने अभी मम्मी को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है, मम्मी पूरी अपनी रेसिपी भूल गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मामी सेवइयां जो है वो खतरे में देख ले भाई, और क्या चीज खतरे में। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये चालू पे टंकी कैसे लगवा रखी है किचन में हमको गीली वाली खानी है। अरे हमको सूखी, अरे पे खिमामे से भैया गीली नहीं होती है, वो सूखी होती है। पता नहीं कोई गीले बनाते होंगे तो बनाते होंगे, पता नहीं, लेकिन मैंने तो जितना देखा है खाया है वो ड्राई होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स घी होता है उनमें बहुत, तो ऐसा बिल्कुल सूखा तो नहीं कह सकते, लेकिन गीली तो बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे पिस रही है दाल, मिशन दही बड़े, क्योंकि पिछली बार बिगाड़ दिया था तो मिशन पे निकल पड़ी है चालू अप्पी। देखते हैं कि चालू अप्पी का मिशन सक्सेसफुल होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं इस बार सक्सेसफुल होगा क्या नहीं होगा। इंशाल्लाह भाई जंग जीतने जा रही है भाई साहब चालू अप्पी, बहू हमारी करोड़पति। तो उन्होंने भी दूध डाला है, घी डाला है, दूध डाला है, फिर उन्होंने जो है तली हुई सारी सेवइयां डाल दी हैं, फिर जो तले हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे के सारे डाल दिए हैं, और ऊपर से मावा डाल देते हैं। बस यही है, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। क्योंकि खिमामी सेवइयां जो है उनके लिए बहुत ज्यादा चाशनी और बहुत ज्यादा जो है ना वो पानी और दूध नहीं डाला जाता, क्योंकि वो थोड़ी सी ही चीज में ही हो जाती है। स्टीम कर रख दो उनको, वो थोड़ी देर में एकदम ड्राई हो जाते हैं। तो कहता है सास बहू और साजे और चालू खी करके हंस रही है। सेवइयां डाल दे, फिर खोवा डाल दे उसको। कहता आधी तो रेसिपी मैंने ही बता दी, तो तू बना ले। कहते तुम बना लेते ना, कहते मैं बनाता तो फिर कुछ और बात हो जाती। कह रहा मैं बना लेता तो बहुत अच्छी बन जाती, इसलिए मैंने नहीं बनाई। और भाई साहब हमें यहाँ पे कोई और भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर के सूट में साफ सफाई करते हुए। अच्छा ये तो रचना दीदी हैं। अरे रचना दीदी इतनी मोटी कैसे हो गई भाई साहब, फुकसानाबाजी दिखाई कौन नहीं दी भाई साहब। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बहुत सही कमेंट किया है, ये चालू बड़ी चालाक है, उसको ज्यादा फीचर ना करे, उसको ज्यादा हाइप ना मिले, क्योंकि यूट्यूब चैनल खुल गया है, अपनी किचन ऊपर चालू कर रही है, नीचे जा भी कम रही है, नीचे किचन में भी कम जा रही है, क्योंकि नीचे वाला जो भी खाना बन रहा है वो तो वही बना रही है, सारे काम वही कर रही हैं, आ रही हैं डेली आ रही हैं काम करने के लिए। अब उस दिन तो फीचर करना मजबूरी थी, क्योंकि सबको देना था तो उनको भी देना था। अब देखो इसमें पड़ेगा खोया, ये बन गई कीमामे सेवइयां। पता नहीं कौन बच्चा आया भाई, मैंने तो पहचाना नहीं है। ईद मुबारक। पहले उसको 10 रुपए दे रहा है, फिर 20 रुपए दे रहा है, फिर 50 रुपए दे रहा है, फिर 100 रुपए दे रहा है। ये ले तेरी ईदी। आज की डेट में 10 रुपए कौन लेता है यार, 100 रुपए से नीचे बच्चे बात नहीं करते, और इकट्ठे करके गिनते रहते कितने पैसे हो गए कितने पैसे हो गए। एक मेरे बच्चे हैं जितनी भी ईदी आई है ना उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सब मेरे पास ही है, क्योंकि कभी आदत डाली ही नहीं ऐसी। मैं तो हमेशा से कहती थी जाओ भाई ले आओ। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे ईद अपने मायके में करनी पड़ी थी, तो वहां पे बहुत पैसे इकट्ठे हो गए थे भाई साहब इन पे। वैसे तो मैं दूसरे दिन जाती हूँ हमेशा से ईद मिलने के लिए अपने यहाँ पे, हम सारी बहनें तीनों बहनें तभी आती हैं, तो पापा के यहाँ पे वो दावत वगैरह होती है, तो तभी सबकी ईदी वगैरह मिल जाती है। जो चच्चा ताऊ वगैरह सब उनके यहाँ सब जाते हैं, तो वो सब ईदी दे देते हैं। लेकिन ईद वाले दिन का जो मतलब रहता है कि भाई सब दुकाना पड़ के आए सारे चच्चा ताऊ वगैरह, तो सब वो इकट्ठे होकर जब सबको देते हैं कि चलो इनको भी ईदी दे आओ, इनको भी जा जाके देकर आते हैं, तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे
हो जाते थे तब बच्चों के साथ मैं कहती थी जाओ ये जाके ले लो, झूला जाके झूलाओ। आज तक नहीं लेते कभी भी। 10 रुपए को कहती है ये पैसे नहीं है अब बच्चों के लिए, बच्चों को अब इनसे कोई मतलब नहीं है, 10 रुपए को कौन जानता है। सही बात है चालू अपी, तुम तो लाखों करोड़ों रुपए में खेलने वाली होता है। अगर ये ईदी नहीं है तो फिर ईदी भी नहीं है। फिर इसने निकाल के दिया 100 का नोट। कहती है बेचारा हर ईद पे आ जाता है। अब पता नहीं कौन है भाई वो, हमें तो पता नहीं, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया नहीं कि है कौन वो ब्रांड। यहाँ पे बेगम के दही बड़े बन रहे हैं, बेगम के तो नहीं बन रहे, दाल के बन रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं इस बार। लेकिन बनने के बाद भी चालू पे सेटिस्फाइड नहीं हुई भाई साहब। कहती है फनी इनकी शेप कैसी होगी। तो भैया अपने हाथों को ढंग से इस्तेमाल करना, जैसे तुम डालोगी वो शेप अपने आप ले लेगा। अकल तुम्हें है नहीं डिलीवर। माशाल्लाह फूल भी रहे, खुशी हो रही है तुम्हें। हाँ फनी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने कितना अच्छे दही बड़े बनाए हैं। और भाई साहब हम तो दही बड़ों को एक दही अलग से थोड़ा सा मतलब गाढ़ा नहीं होता, थोड़ा हल्का सा लूज करके उसमें डिप कर देते हैं। एंड देन एक दही को अलग से बिल्कुल स्ट्रेनर पर निकाल कर उसको एकदम गाढ़ा सा अलग रखते हैं। सौंठ जो बनाते हैं जिसको हम सौंठ बोलते हैं, मीठी चटनी होती है वो, जो गुड़ और इमली की बनती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले, वो अलग होती है। फिर एक मिंट की चटनी अलग होती है, नायलॉन सेवइयाँ अलग होती है, अनार छिले हुए अलग रखे रहते हैं, एक मसाला अलग से तैयार रखा रहता है, एक मिर्च अलग से रखी रहती है किसी को अगर एक्स्ट्रा तीखा खाना है तो। और तब उसमें से जो वो दही में से निकाल कर फिर उनको प्लेट में लगाते हैं एंड देन उन पे दही डालते हैं, फिर चटनी डालते हैं, फिर दूसरी सौंठ डालते हैं, फिर वो थोड़ा सा मसाला छिड़कते हैं, फिर वो नायलॉन सेवइयाँ छिड़कते हैं, फिर वो मतलब इस तरह के ऐसे करके डेकोरेट होता है, तब वो खाया जाता है। ये ऊपर से मतलब सूखे सूखे पानी में से निकाल निकाल के प्लेट में सजा दिया, दही ऊपर से डाल लिए। तो भाई उसमें दही जाएगी कहाँ पे, उन्हें डिप तो कर दही के उसमें बैटर में। आपने मुझे बहुत बोला था ना कि नहीं बनेंगे, देखो आज मैंने बना के दिखा दिया। ओ चलो पे तुझे सब आता है बना के, तू सब कुछ दिखाती है, तू लोगों को बनाई तो रही है 6 साल से। बताओ ऐसी छोटी छोटी सी चीजों पे प्रेस करते रहता है ये साध्वी आदमी। इसको पता नहीं क्या बच्ची समझता है, क्या समझता है। भाई इससे ज्यादा अच्छे तो लहर बना लेगी। लहर रेसिपी देख कर शूट कर लेती है, मतलब शूट नहीं करती, मतलब वो बना लेती है। और पिज्जा देख लो, इससे आधी उम्र की है, हर चीज ट्राई करती है, हर चीज। यही है एक पता नहीं क्या मंदबुद्धि सी 36-37 साल की एज में अपने आप को ये समझती है मैंने नई चीज ट्राई करी। अरे भाई हद है। ईद मुबारक, वो लड़का भी आ गया, हो गई तुम्हारी नींद पूरी। होनी थी, खाला के घर सोया था, वो कौन सा तेरे घर सोया था। और फिर 4-5 बच्चे आ गए भाई साहब, सबको पैसे 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 बांट दिए। ईद मुबारक ईद मुबारक। कौन थे पता नहीं, बताया नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं कराया। नहीं 100 रुपए बांटे थे। अब पता नहीं क्लोज वन है या क्या है, रिश्तेदार है पता नहीं। फ्रेंड सब कुछ मैंने करा, इसने खाली ब्लॉग में दिखाने के लिए करा है। सब कुछ मैंने काम करा है। नमक के पानी में देखो, अब ये नमक और हींग का पानी होता है जिसमें ये दही वड़ों को डिप किया जाता है। मैंने दही गुजिया भी बनाई है, यानी कि जो स्टफ वाली होती है ना, उनके बीच में किशमिश काजू और वो चिरौंजी वगैरह वो सब भर देते हैं। भाई साहब बहुत मस्त लगते हैं वो भी। जब हर बाइट में बीच में ड्राई फ्रूट्स का वो क्रंच आता है ना और किशमिश का क्रंच आता है, बहुत मस्त लगती है। शेप ऐसी बनी है तो कहते हैं साइज और शेप डजंट मैटर, साइज ऑल्सो डजंट मैटर, शेप ऑल्सो डजंट मैटर। चालू अप्पी तो मत पतली हो, चालू अप्पी ऐसे ही रहो। और अगर मैटर नहीं करता तो भाई तू क्यों जिम जा रहा है, खा के देखो सही है। ऐसा लग रहा है रोजा है। हाँ चालू पे जैसे तुमने पूरे रखे झूठी। ये लो अपनी ईदी। अब ये 50 रुपए की गड्डी लाकर दे दी है लोगों को, और एक अपनी जेब में भी रख रखी है ठूस कर कि कोई आए तो दे देना भैया उनको सबको अपना, ये तुम्हारी ईदी भी है। और उसके बाद बांध दिया गजरा। ओ हो चालू अप्पी जो शर्माई। और उसके बाद तो गाना बजने था, हीरिए हीरिए आ ना भाई तू जा, ये ईदी तुम्हारे लिए स्पेशल। नहीं ये ईदी मैं सबको दूंगी जो भी बच्चे आएंगे। और ये इसने मंगाए होंगे इससे कि मुझे गड्डी लाकर दे देना खुले हुए। मेरे पापा रखते थे भाई साहब, वो नए करारी गड्डियां लेकर आते हैं, आज तक भी उनका यही है, करारे करारे नोट देते हैं और मैं उनसे पूछती थी इसमें 786 का नोट हो तो दे दो, किसी भी टाइप की गड्डी में, चाहे वो 50 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 500 की है, 20 रुपए की है। क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े हैं भाई बहनों में, मतलब बहनों में तो खैर नहीं, हाँ लेकिन भाइयों में बड़े हैं। तो जैसे 4 भाई हैं तो उनके सबके बच्चे हैं, उनकी बीवियों को, उनको सबको देना होता है। तो वो गड्डी मंगाकर मतलब रखते थे, और करारे करारे नोट, खुलाने का करने का झंझट ही खत्म, पहले इंतजाम कर कर रखते थे। फ्रेंड्स रमजान की बात की दिन में ये चाय पीने कितना अजीब लग रहा है, हमें ऐसे लग रहा है कि हम जैसे रोजे से हैं। चलो चाय पीते हैं, टोस्ट खाते हैं और मजा करते हैं। तो ये मजा करेगी और हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक ये वाला पार्ट अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्यारे प्यारे से कमेंट करना, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है। चलिए मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।